अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी इटालियन। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ बेबी फूड की रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ। तो 1 साल के बेबी के लिए हम देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें जल्दी-जल्दी से हम बना सकते हैं और किस तरह से रेडी हो सकती हैं। मैं आपके साथ 4 से 5 रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़िरनी हम किस तरह से जल्दी-जल्दी रेडी कर सकते हैं। फिरनी बनाने के लिए एक छोटा सा पॉट लिया है मैंने, उसके अंदर 1 गिलास दूध ऐड कर दिया है और इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। साथ ही इसमें हम 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे। इसको चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे लग ना जाए। ये मेरे पास चावल हैं पिसे हुए, ये हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। चावल आप ग्राइंडर में घर में भी पीस सकते हैं या फिर बाज़ार से पिसे हुए भी मिल जाते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले यूज़ करने जा रहे हैं। जब ये दूध उबल जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, लेकिन साथ में इसको हिलाना मस्ट है क्योंकि दूध बहुत जल्दी नीचे लग जाता है और फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। दूध बॉयल हो चुका है, इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर दिए और अब हम इसको इतना कुक करेंगे कि चावल अच्छी तरह से गल जाएं और एक खीर का टेक्सचर आ जाए इसमें। फिरनी का कुकिंग टाइम 5 से 6 मिनट है और झटपट बन जाती है। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके अंदर जो शुगर हमने 1 टेबलस्पून ऐड की थी, वो आप अपने चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि 1 टेबलस्पून ही ऐड करनी है। जितनी चीनी आपका बेबी खुश होके खा लेता है, आप उतनी ऐड कर सकते हैं। इसमें जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो इसका मतलब है कि ये रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमारी फिरनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इस टाइम पे फिरनी का टेक्सचर थोड़ा लिक्विडी है, लेकिन ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और एक खीर की तरह की हो जाएगी। ये आप देख सकती हैं, अभी गर्म है तो इतनी लिक्विडी है, लेकिन ठंडी होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपके बेबी को बहुत अच्छी लगेगी और आप खुश हो जाएंगी कि बेबी ने पेट भर के खाना खा लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी में हम बेबी के लिए चिकन वाला दलिया रेडी कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं चिकन वाला दलिया किस तरह से बनेगा। चिकन वाला दलिया बनाने के लिए मेरे पास चिकन है, 3 पीस हैं उसके। 4 टेबलस्पून चावल है मेरे पास और 4 टेबलस्पून दलिया है। इसके अलावा इसमें मैं क्वार्टर टी स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी और 4 अदद काली मिर्चें ऐड करूँगी इसमें साबुत। एक पॉट में हम 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर लेंगे और उसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कर लिया है, क्योंकि बड़े पीस जो हैं वो खाने में बहुत मुश्किल करते हैं, तो इसलिए छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे घी में अच्छी तरह से। चावल और जो दलिया है उसको मिक्स करके हम इनको भिगो के रख देंगे पानी में। पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर भिगो देंगे। चिकन को फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह सारी ख़त्म हो जाए। अब इसमें नमक और काली मिर्चें ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट भी ऐड की है, पहले दिखाना भूल गई थी तो मैंने अभी इसमें ऐड कर दी है। चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन भून चुका है, अब इसके अंदर हम दलिया और चावल ऐड कर देंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए साथ भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 एंड हाफ लीटर, क्योंकि हमने चावलों को और दलिए को बहुत अच्छी तरह से गलाना है, तो इतना पानी जो है वो काफ़ी होता है गलने के लिए और फिर बाद में हम देख लेंगे, अगर कम पड़ा तो और भी ऐड कर सकते हैं या फिर अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप ड्राई कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में इसको कुक करें तो 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर ये अच्छी तरह से गल जाएगा। बीच बीच में हम चमच हिलाते रहेंगे और देखते रहेंगे। 20 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर, इसमें दलिया और चावल मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं, बिल्कुल एक खीर का टेक्सचर सा बन चुका है।
तो ये दलिया चिकन वाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पे आके हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको बना के आप फ्रिज में सेव भी रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए, तो जब ज़रूरत हो जितना गर्म करके माइक्रो में तो बेबी को दे सकते हैं। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देखा आपने कि चिकन वाला दलिया बहुत अच्छी तरह से ये गल चुका है, सारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। और इसमें चिकन जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, गंदम का दलिया है तो वो भी फ़ायदे वाला है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। झटपट नमकीन चावल देखते हैं कि किस तरह से बनेंगे बेबी के लिए। एक छोटा सा पॉट ले लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर लेंगे। बच्चों के खाने देसी घी में ही बनाने चाहिए क्योंकि उसका ही फ़ायदा होता है। उसमें हम थोड़ा सा प्याज जो है बारीक चॉप करके ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और उसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम 4 अदद साबुत काली मिर्चें और 1 चुटकी ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसको भी थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे साथ। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे 1 गिलास। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर नमक हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। ये मेरे पास 4 टेबलस्पून चावल हैं, इनको मैंने पहले ही वॉश करके भिगो दिया था। पानी जब बॉईल हो जाएगा तो हम चावल इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। चावल को हमने बहुत ज़्यादा गलाना है क्योंकि बेबी के लिए इजी हो जाता है उसको खाना फिर, तो हम इसको फुल ड्राई होने तक कुक करेंगे। साथ साथ आप चावल चेक भी कर सकते हैं, अगर चावल ना गले हुए हों तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं बाद में। बाज़ दफ़ा होता है कि पानी जल्दी ड्राई हो जाता है और चावल अच्छी तरह से कुक नहीं होते। जब ये पानी फुल ड्राई हो जाएगा तो हम इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। दम खोलने के बाद ये कंडीशन है चावलों की, आप देख सकते हैं कितने गले हुए हैं। एक तरह से स्टिकी स्टिकी से होते हैं, इसका मतलब होता है कि चावल बहुत अच्छी तरह से बल्कि एक्स्ट्रा गले हुए हैं, तो ये बेबी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली चावलों की रेसिपी, बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं और उनको अच्छे लगते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी में बेबी के लिए पास्ता बना रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि बच्चों के लिए पास्ता किस तरह से बनता है। मेरे पास ये बारीक वाला पास्ता है, ये स्पेशली बच्चों के लिए ही होता है। ये मेरे पास तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून है। तो इसको हमने बॉईल करना है। खुला पानी मैंने लिया है सॉस पैन में, उसके अंदर जब पानी बॉईल हो गया है तो पास्ता ऐड कर दिया है और इसको हम गला लेंगे। पास्ता जब गल जाएगा तो हम इसको साइड पे कर देंगे और फिर हम एक छोटा पॉट लेंगे, उसमें हम 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम ट्यूना फ़िश ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, या फिर अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आपका बेबी ज़्यादा खा सकता है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में। 1 मिनट के बाद हम इसमें टमाटो सॉस ऐड कर लेंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और इसको हम कुक होने देंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम नमक ऐड कर लेंगे हाफ़ टी स्पून, साथ में ब्लैक पेपर भी 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे और इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये सॉस रेडी हो जाएगा तो इसमें हम उबला हुआ पास्ता ऐड कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे पास्ते वाला,
तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून तक। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम कुक होने छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। पानी ऐड करने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए, सॉसी हो जाए, बच्चे फिर शौक से खा लेते हैं इस तरह से। पास्ता पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये इसकी कंडीशन है। इस टाइम पे आप देख सकती हैं कितना लिक्विडी है। अगर आप चाहें तो इसको और भी थोड़ा सा थिक कर सकते हैं, या फिर जो पानी ऐड किया था वो नहीं करिएगा अगर आपको थिक पसंद है, क्योंकि पास्ता ऑलरेडी कुकड है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और वैसे भी जब पास्ता थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसका सॉस जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको इस पॉइंट पे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये इजी सी सिंपल सी रेसिपी है पास्ता की। आप देख सकते हैं कि वो जो हमने लिक्विड ही रखा था वो बिल्कुल इसका लिक्विड ड्राई हो चुका है ठंडा होने के बाद। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, आपके बेबी को पसंद आएगी और अच्छी लगेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ बच्चों के लिए कुछ रेसिपीज़ शेयर की हैं। बहुत ही इजी रेसिपीज़ हैं ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा 1 ईयर के बेबी के लिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।